રાજસ્થાન રોડવેજને ઘાટાસુ ઉબારવા ખાતર સરકાર કવાયત કરી તેજ। મુખ્યમંત્રી આત્મનિર્ભર બનાવવા ખાતર નવાચારના દિયા निर्देश। કોરોનરી લી સમીક્ષા बैठक। देश में विकसित करी जा रही है कोविड वैक्सीन रा तीसरा ट्रायल ने दी मंजूरी। नवंबर रा पहला हफ्ता में शुरू होवेली ट्रायल। देश में कोविड सु ठीक होबालारी दर बढ़र हुई 89% पार। प्रदेश में कोरोना सु स्वस्थ होबालारी संख्या में लगातार इजाफो। नगर निगम चुनाव में नामांकन पछे तस्वीर हुई साफ। प्रत्याशियों ने चुनाव चिन्ह आवंटित कर चुनाव प्रचार में कोरोना गाइडलाइन री पालना जरूरी की गई। और हनुमानगढ़ में 40,000 रुपया की रिश्वत लेता सहायक अभियंता ने करया गिरफ्तार। पूर्व सरपंच सु एमबी बुक में हस्ताक्षर करवारी एवज में मांगी ही राशि। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। राजस्थान रोडवेज ने घाटासू उबारवा खातिर सरकार कवायद तेज कर दी है। रोडवेज ने आत्मनिर्भर बनावा खातिर सीजत ने कम कर्यो जावेलो और जीपीएस मॉनिटरिंग और ऑनलाइन टिकटिंग समेत नवाचार ने प्रोत्साहन दियो जावेलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल भी समीक्षा बैठक में कोरोना महामारी के दौरान रोडवेज बसारा संचालन ने लेर चर्चा करेगी। अधिकारी मुख्यमंत्री ने बताया कि बसा में सैनिटाइजिंग री पूरी व्यवस्था करी गई है और कोविड-19 रा देशे दिशा निर्देशों री पालना भी जरूरी की गई है। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ चलाया जा रहा जागरूकता आंदोलन ने 30 नवंबर ताईं बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोविड-19 री समीक्षा बैठक में राज्य में त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतवारा निर्देश दिया। स्वास्थ्य अधिकारी मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेशवासियों ने चेतना बढ़ा रखी है और जिनसु दुर्गा पूजा और नवरात्रा रा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। मुख्यमंत्री दीपावली माथे पटाखा रा उपयोग माथे रोकने लेर अधिकारियों सु चर्चा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय व्ययरी मितव्यता में शिथिलन देता थका 52 नवीन क्रमोन्नत न्यायालय रा सृजन खातिर मंजूरी दे दी है। इन नवीन न्यायालय माथे करीब 156 करोड़ रुपया रा एक मुश्त व्यय और 52 करोड़ रुपया रा वार्षिक खर्च होबारी संभावना है। देश में विकसित करेगी भारत बायोटेक री कोविड वैक्सीन रा तीसरा ट्रायल ने मंजूरी मिल गई है। स्वदेशी वैक्सीन निर्माण री दिशा में यह बड़ी उपलब्धि है। इन कंपनी रा फेज 3 रो ट्रायल नवंबर रा पहला हफ्ता में शुरू होवेलो। भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को फेज 3 ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। फेज 3 का ट्रायल नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा। देश के 19 जगहों पर 22,000 लोगों पर फेज 3 का ट्रायल किया जाएगा। ये स्वदेशी वैक्सीन की दिशा में बड़ा कदम है। इस उपलब्धि से कोविड के वैक्सीन को लेकर उम्मीद बढ़ी है। सरकार का लक्ष्य है कि जनवरी से जुलाई के बीच 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाए। सरकार ने सभी राज्यों से वैक्सीन देने वालों की लिस्ट मांगी है। सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन को राज्यों तक और दूर दराज के लोगों तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। वैक्सीन पर बनी विशेषज्ञों की टीम लगातार राज्यों से भी संपर्क में है। भारत दुनिया भर में 60% से ज्यादा वैक्सीन का निर्यात करता है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है। देश में कोविड संक्रमण सु रिकवर होबा वाली दर 89% सु ऊपर होगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय मुजब अब ताईं 68,74,000 सु 32 मरीज ठीक हो चुके हैं। इन बीच भारतीय अनुसंधान विज्ञान परिषद कोरोना संक्रमण जांच खातिर कैवीरैप तकनीक ने मान्यता दे दी है। आईआईटी खड़गपुर कानी सु विकसित इन अत्याधुनिक तकनीक रो परिणाम सटीक, सस्तो और जल्द मिलवा वालो है। फिलहाल देश के पॉजिटिव मामलों में से सिर्फ 8.96% मामले सक्रिय हैं और अभी ये संख्या 6,95,509 है। ठीक हुए रोगियों की कुल संख्या 69,68,497 है। पिछले 24 घंटों में 73,979 रोगी ठीक हुए हैं और रिकवरी दर बढ़कर 89.53% हो गई है। साथ ही मृत्यु दर घटकर 1.51% रह गई है।
प्रदेश में कोविड-19 सु ठीक होबाली संख्या में लगातार इजाफो हो रही है। काल इन रोग सु 1822 नवा मामला सामने आया। बटे अब तई कोविड-19 सु 1,60,614 मरीज रिकवर हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का निसु आंकड़ा रे मुजब सबसु बत्ती 349 संक्रमित मामला जयपुर सु मिलिया। इनरे अलावा जोधपुर में 280, बीकानेर में 227, सीकर में 107, अजमेर में 85, पाली में 89, श्री गंगानगर में 74, नागौर में 72, कोटा में 70, अलवर में 62 नवा मामला सामने आया। इनरे मिलार प्रदेश में संक्रमिता रो आंकड़ो 1,80,755 माथे हो गयो है। इन महामारी सु 12 और लोगारी मौत होबारे साथे ही मरवा वाला संख्या 1800 हो गई है। कोरोना जागरूकता ने लेर आज प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो और रेलवे और सु कार्यक्रम रखियो गयो। जयपुर रेलवे जंक्शन माथे आयोजित कार्यक्रम में पीआईबी री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, रेलवे मंडल री डीआरएम मंजूषा जैन और आरओबी निदेशक ऋतु शुक्ला समेत कई अधिकारी भाग लिया। इन दौरान उपस्थित लोगों ने कोरोना जागरूकता री शपथ भी दिलाई की। ओके मैम, काट हमेशा ध्यान में रखूंगी कि प्रधानमंत्री द्वारा एक जन आंदोलन लॉन्च किया गया था, जिसमें अभी त्योहारी सीज़न को देखते हुए और आगामी सर्दी को देखते हुए ये प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो कोविड से बचने का अनुकूल व्यवहार में मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना और समय समय पर हाथ धोएं, तो उसी को संदेश देने के लिए रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभाग द्वारा ये मास्क आर्ट इंस्टॉलेशन रेलवे स्टेशन पे किया गया है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और जितने ज़्यादा लोगों को प्रेरित करना है कि कोविड से बचाव के लिए मास्क पहने, तो ये दिन में तो रहेगा ही और रात को इस पर रोशनी भी होगी। और इस विभाग द्वारा अनेक स्थानों पर भी इस तरह के इंस्टॉलेशन किए जाएंगे, जिससे लोगों को कोविड से बचने के लिए प्रेरित किया जाए कि वो अवश्य मास्क पहने। और चूंकि जयपुर रेलवे स्टेशन एक पब्लिक स्पेस में आता है, जहाँ की काफ़ी यात्री आ रहे हैं स्टेशन पर, तो उनको कोविड की प्रतिज्ञा दिलाने के लिए कि वो कोविड संबंधी आचार व्यवहार को हमेशा बना के रखेंगे, उसके लिए आज ये जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये आयोजित किया गया कि हमने ये एक आर्ट वर्क को यहाँ पर व्यवस्थित करके लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया है और इसकी शपथ भी ली है कि रेल यात्रियों के लिए हमने जगह जगह से ये एक उनको सतर्क करने के लिए लगा रखा है कि दूरी बना के रखनी है या मास्क पहन के रखना है, या अगर उनको कोई भी लक्षण है उस लक्षण के साथ वे कृपया ट्रैवल ना करें, स्टेशन पर ना आए। इस तरह की आर्ट का मेन पर्पस ये था कि जो रेगुलर होर्डिंग्स वगैरह लगाए जाते हैं वो लोग ओवरलुक कर देते हैं, तो एक आर्ट बनाई गई है ताकि इसके माध्यम से मास्क पहनने का जो मैसेज है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। कोरोना जागरूकता ने लेर चलाया जा रहा नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज जयपुर में नगर निगम कानीसु मास्क वितरण कार्यक्रम रखो गयो। नगर निगम स्वतंत्रता कानीसु खासा कोठी खोलिया और स्थानीय बाजार में असहाय और निराश्रित लोगों ने निशुल्क मास्क बांटा गया। राज्य में कोरोना के खिलाफ चलाया जा रहा नो मास्क नो एंट्री जन आंदोलन के तहत कई गतिविधियां राखी जा रही है। झुंझुनू में अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इनमें बड़ी संख्या में युवा चिकित्साकर्मी और आम जन भाग लिया। रैली ने जिला कलेक्टर उमरुद्दीन खान हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली झुंझुनू शहर से निकाली जा रही है। लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जब भी बाहर निकलें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, साथ ही मास्क पहन के निकलें और अनावश्यक रूप से बिल्कुल भी नहीं। इस तरह का एक मूवमेंट खड़ा किया जा रहा है और आज मेडिकल जो प्राइवेट मेडिकल स्कूल हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो स्कूल्स हैं, जो नर्सिंग हैं, उनके माध्यम से ये रैली निकाली जा रही है। झालावाड़ जिला झालरापाटन शहर में नो मास्क नो एंट्री जागरूकता अभियान के तहत रैली काढर लोगों ने जागरूक करियो गयो।
जिला प्रशासन और नगर पालिका कानीसू चलाया गया अभियान ने व्यापार संघ समेत रोटरी क्लब भी सहयोग कर्या। इन दौरान शहर बस स्टैंड समेत न्यारी न्यारी ठोरा माथे कोरोना जागरूकता पैम्फलेट भी बांटा गया। साथ ही बिना मास्क पहने हुए लोगों ने मास्क भी बांटा गया। आज जालर पटन शहर में प्रेस क्लब और रोटरी क्लब के सहयोग से नो मास्क नो एंट्री के जो राज्य सरकार का आंदोलन है वो हम चला रहे हैं। इससे हमारे जो मकसद है, उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, ताकि अब मास्क की वैक्सीन है और कोई इलाज नहीं है कोरोना के लिए, इसलिए हम ये अभियान चला रहे हैं। बूंदी में नगर परिषद कानीसू कोरोना जागरूकता रैली काटेगी। रैली में नगर परिषद कर्मचारी शामिल हुआ। इन दौरान शहर मुख्य बाजार में बिना मास्क मिलवा लोगों ने मास्क बांटा गया। इन अलावा नो मास्क नो एंट्री रा पोस्टर भी चस्पा कराया गया। कोरोना के इस काल में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन के संबंध में आज नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा रैली निकाल करके आमजन को जागरूक किया गया कि वो मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और वो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। इस बात को लेकर के हम रैली निकाल रहे हैं। नगर परिषद जो है वो जो मास्क पहन कर नहीं आ रहे हैं उनको मोटिवेशन के साथ साथ मास्क का वितरण भी किया जा रहा है और लगभग अब तक 30 से 40 हज़ार मास्क वितरण किए जा चुके हैं और लगातार वितरण की कार्रवाई जारी है। जयपुर, जोधपुर, कोटा 6 नगर निगमारा चुनाव में मतदान रो दिन नजदीक आवारे साथे ही सरगर्मियां और बढ़ गई है। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त PS मेहरा बताया कि 427 प्रत्याशी आपरा नाम वापस ले लिया है। इन पछे अब 2238 उम्मीदवार चुनावी मैदान में शेष रह गया है। दूजी कानीसू 29 अक्टूबर ने होबाला पहला चरण रा चुनाव खातिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी रा उम्मीदवार कार्यालय खोलबारे साथे ही प्रचार प्रसार में अपनी ताकत लगावा लाग गया है। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा उम्मीदवार सू कोरोना गाइडलाइन री पालना करवारी अपील की। विश्व में बढ़ता कोरोना संकट के बीच अब वैक्सीन निर्माण ने लेर कई तरह का ट्रायल चल रहा है। इनने ध्यान रखा थका IIHMR विश्वविद्यालय, जॉन हॉपकिंस, ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ USA से साथ मिलकर वैक्सीन इकोनॉमिक्स फॉर कोविड-19 माथे ऑनलाइन कोर्स शुरू करियो है। कांग्रेस में अब ताई 432 आवेदन मिल चुके हैं। IIHMR यूनिवर्सिटी और जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ USA, तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने जॉइंट में एक ऑनलाइन कोर्स बनाया है, वैक्सीन इकोनॉमिक्स फॉर कोविड-19। क्योंकि अभी सब जगह कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है ग्लोबली, उसको डील करने के लिए इकोनॉमिक्स को कैसे यूज किया जा सके और इकोनॉमिक्स के जो टूल्स, टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स हैं उसको हम कैसे यूज करें, इस विषय को लेकर के ये कोर्स का बनाया गया है। परंतु इस पर्टिकुलर कोर्स को वैक्सीन इकोनॉमिक्स फॉर कोविड-19 स्पेशल कोर्स बनाया, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। कोर्स को बनाने के लिए जॉन्स हॉपकिंस की फैकल्टी और IIHMR यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने संयुक्त रूप से इस कोर्स को डिजाइन किया है और करीब 250 पार्टिसिपेंट्स के आसपास इसमें फाइनली ज्वाइन किए हैं इस कोर्स के अंदर। इसके अंदर प्रोग्राम मैनेजर्स, पॉलिसी मेकर्स, इनको ये नॉलेज और स्किल सेट प्रोवाइड करवाना है कि इस प्रोग्राम के अंदर इसकी लागत को कैसे कैलकुलेट करें, इसकी कॉस्टिंग को कैसे कैलकुलेट करें और उसके साथ साथ ही हम इसको इकोनॉमिक इवैल्यूएशन टेक्निक्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। चूरू जिला मुख्यालय माथे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार तत्वावधान में जिला परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और पर्यावरण सुधार समिति रा सम्मिलित प्रयासों से 1532 वाहना माथे रिफ्लेक्टर लगाया गया। जिला पर्यावरण सुधार समिति रा सचिव राजेश अग्रवाल बताया कि चूरू मुख्यालय रा पंखा सर्किल, रतनगढ़ रोड, कलेक्ट्रेट सर्किल समेत रा ठोरा माथे ऊंट गाड़ी, ट्रैक्टर समेत दूजा वाहना रा माथे रिफ्लेक्टर लगाया गया ताकि दुर्घटना पे रोक लगाई जा सके।
इस ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो जिनके नेचुरल लाइटें लगी नहीं होती है, इसलिए रिफ्लेक्टर्स 200-250 गाड़ियों के कृषि मंडी समिति के सामने लगाए गए चूरू में। आज भारत सरकार के सड़क सुरक्षा और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सौजन्य से चूरू जिला मुख्यालय के ऊपर वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य किया, जिसमें यातायात पुलिस, जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारी और महिलाओं बाल विकास विभाग के लोग हमारे साथ शामिल थे। आज हमने लगभग 1500 वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए, जिसमें वाहनों के पीछे और आगे। रिफ्लेक्टर लगाने से क्या है, ऊंट गाड़ी है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, इनमें रात को एक्सीडेंट होने का भय अधिक रहता है, जिससे लोगों की मौतें न हो, ये हमारा उद्देश्य था। केंद्र सरकार कनीसू शुरू करेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम रो असर सामे आ रह्यो है। एक और जठे बेटी जन्म माथे लोगारी मानसिकता में अनुकूल बदलाव आयो है, वठे वणाने पढ़ार लिखार आत्मनिर्भर बनावाने खातिर लोगारो नजरियो बदल गयो है। आज राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ने लेर एक नयो आयाम साबित हो रह्यो है। महागा संवाददाता जयपुर जिला रा बस्सी में इन अभियान री धरातल माथे हकीकत जानी। बेटा बेटी में कोई फर्क कौन सा, बेटी तो होनी ही चाहिए। बेटी के लिए सरकार भी सब कुछ कर रही है, न सोचनी चाहिए भाई बेटी न हो। पढ़ाई लिखाई में सब में आजकल माँ बाप भी पढ़ा रहा है, तो आगा न भी फायदो ही मिलो लोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे आज संपूर्ण राष्ट्र को एक संदेश मिल रहा है कि आज के वर्तमान समय में बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है और ना ही करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के स्तर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सुधरी है, जिनकी वजह से आज बेटे और बेटी में मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं है। बेटों की तुलना में वैसे समझदार होती है, माँ बाप का नाम रोशन करने में बेटियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आज के समय में। और प्रधानमंत्री जी ने हमारे बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है। उनको उनके जन्म पर 50,000 रुपये की राशि मिलती है, जो हमें आगे जाके सहयोग मिलेगा उनकी पढ़ाई लिखाई में और उनके शादी विवाह में भी सहयोग मिलेगा। हमारी बेटियों ने आजकल बहुत कुछ किया है। हमारी बेटियां दोनों घरों को रोशन करती है, पहले तो अपने पिता का नाम रोशन करती है, फिर अपने ससुराल वालों का नाम रोशन करती है। नरेंद्र मोदी जी ने जो ये अभियान चलाया है उसके लिए हम बेटी इतनी जागरूक हो गई है कि वो मतलब डर से सामना कर सकती है और वो उनके परिवार में बेटों से बढ़कर बेटियों को समानता मिल रही है। और आज बेटियां इतनी आगे बढ़ रही है कि वो बेटों से भी ज़्यादा वो मेहनत करके आगे बढ़ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई है, जिसके तहत बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है व छात्रवृत्तियाँ दी जा रही है, जिससे बेटियों को पढ़ने का मनोबल बढ़ रहा है। हमारे घर में बेटी व बेटों में बिल्कुल भी फर्क नहीं किया जाता। अक्टूबर माह ने स्तन कैंसर जागरूकता महारा रूप में मनायो जावे है। देश दुनिया में बढ़ता कैंसर रा मामला ने रेर जागरूकता खातिर पूरा महीना न्यारा कार्यक्रम रखा जा रहा है। जयपुर स्थित भगवान महावीर कैंसर अस्पताल रा वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर ललित मोहन शर्मा आम जन सु अपील करी कि वे बढ़ता कैंसर खातिर सावचेतता बरतबा और शुरुआती स्तर माथे इनरा लक्षण पहचान उपचार शुरू करे। आज अक्टूबर महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं और इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मुख्य उद्देश्य है कि जल्द अवस्था में ब्रेस्ट कैंसर का पता लग सके और इससे संबंधित जो भ्रांति आमजन के मन में है उससे हम कैसे निजात पा सकें, कैसे जल्द अवस्था में कैंसर पता करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसकी क्योर रेट बढ़ सके। जैसा कि हम देख रहे हैं भारत में खासतौर से पढ़ी लिखी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है और आंकड़े बताते हैं कि हर साल करीब 18 लाख फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है और राजस्थान की बात करें तो अंदाज से करीब 10,000 फीमेल्स को एक साल में राजस्थान में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस होता है। ब्रेस्ट कैंसर इटसेल्फ खराब बीमारी नहीं है, इसमें मुख्य हम देखते हैं ज़्यादातर रोगी तीसरी या चौथी स्टेज में जब बीमारी का असर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब पूरा ब्रेस्ट उनका एकदम हार्ड पत्थर की तरह हो जाता है, इधर बगल में गांठ आ जाती है, तब डॉक्टरों के पास आते हैं। एडवांस स्टेज में क्योर रेट्स कम होती है, जो पहली अवस्था में क्योर रेट्स होती हैं वो 80% होती है।
तीसरी चौथी स्टेज में 50% क्योर रेट्स होती है। ब्रेस्ट कैंसर को बचा कैसे जा सकता है, प्रिवेंट कैसे करें, उसमें मुख्यतः अपना वजन कंट्रोल करना और अपना शरीर का खान पान का ध्यान रखना। ज़्यादा तेल तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा चिकनाई, ज़्यादा फैट्स, चीनी, ये चीज़ कम से कम लेना। तो महिला जितनी पतली रहेगी उतना उसको कई बीमारियों से निजात मिलेगी। कोई भी समस्या होने से डॉक्टर से तुरंत जांच करवाएं, हेजिटेशन और संकोच नहीं करें। ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस ही इसका की टू सक्सेस है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरा माथे लगाम लगावा खातिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान फिर शुरू कर्यो जावलो। दौसा जिला में 26 अक्टूबर से अभियान ने सफल बनावा खातिर दौसा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया वीसी रे जरिए जिलारा उपखंड अधिकारियों से चर्चा करी और अभियान ने पूर्ण सफल बनावा खातिर अपील की। कलेक्टर बताया कि अभियान रे दौरान चिकित्सा, खाद्य और पुलिस महकमा कानीसों संयुक्त कार्यवाही की जावली। मिलावटरी शिकायत करने वाला व्यक्ति रो नाम गोपनीय रखो जाओगो और उनरी शिकायत ठीक मिलवारा पाछे 51,000 रुपया रो इनाम भी दियो जावलो। खाद्य पदार्थों की और जो भी अन्य चीज़ें हैं जो मार्केट में मिल रही हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो अपने हमारे भाई बहन हैं, उनको ठीक तरीके से मिले और ठीक दाम पे और सही प्रोडक्ट मिले, इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा, आपके पास भी अगर ऐसी कोई सूचना है जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं मिलावट हो रहा है या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की कोई चीज़ मिल रही है या दुकानों में बेची जा रही है जो कि लोगों की सेहत को हानि पहुँचा सकते हैं, ऐसी चीज़ों की सूचना आप हमें दे सकते हैं या हमारे किसी भी जाँच दल के अधिकारी को दे सकते हैं। आज माननीय कलेक्टर महोदय ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए वीसी दी थी और ये 25 तारीख से अभियान चालू होगा, 14 नवंबर तक चलेगा। इसमें मावे की, दूध की मिठाई तथा खाद्यान्न के नमूने लिए जाएंगे। सभी एसडीओ को पाबंद कर दिया गया, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की जाएगी। हमारा खाद्य निरीक्षक भी उसमें साथ रहेगा। 3 विभाग इसमें जो मुख्य रूप से काम करेंगे, एसडीओ साहब के नेतृत्व में पुलिस विभाग, खाद्य विभाग एवं चिकित्सा विभाग, और चिकित्सा विभाग के द्वारा नमूने लिए जाएंगे। उसके लिए हमने कंट्रोल रूम की भी स्थापना कर दी है। उसके नोडल प्रभारी हमने डिप्टी सीएमओ हेल्थ को बनाया है। हनुमानगढ़ जिलारा सांगरिया में लालरा महीना एक्सिस बैंक में 1 करोड़ सु 32 लूट रो जिला पुलिस खुलासो किया। पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा बताया कि बैंक रा उप शाखा प्रबंधक सुशील कुमार ही मुख्य सरगना निकलिया। वना अपना मामारा लड़कारा साथे ही मिलर बैंक में लूटरी योजना बनाई। पुलिस अधीक्षक बताया कि तीनों लुटेरों से आपराधिक रिकॉर्डरी जानकारी जुटाई जा रही है, साथ ही लूटरी रकम भी बरामदगी रा भी इंतजाम किया जा रहा है। जो कि ऑपरेशन मैनेजर था, जिसने ये बताया कि उसे बंद कर दिया गया उसके दूसरे स्टाफ के साथ और पैसे की लूट की गई, उसी के वही सबसे पहले ये मुलजिम है इसमें। और उसी के एक रिश्तेदार, एक मामा का बेटे को उसने बुला के और उसके साथियों के साथ ये वारदात करवाई अपने घर से। अभी जो बरामदगी की स्थिति है तो वो धीरे धीरे बरामदगी अभी प्रयास जारी है और एक बार अच्छे से गहनता से पूछताछ हो जाए तो बरामदगी के भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम आज पंचायत समिति हनुमानगढ़ रा सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार शेला ने 40,000 रुपया री रिश्वत लेता रंगा हाथों गिरफ्तार किया। सहायक अभियंता यह राशि पूर्व सरपंच MB बुक में हस्ताक्षर करवारी एवज में मांगी ही। एसीबी रा एसपी गणेश सिद्ध बताया कि सहायक अभियंता रा मकान री तलाशी भी ली जावेली। इनरे पछे आरोपी ने गंगानगर एसीबी कोर्ट में पेश कर्यो जावेलो। हमारे को आज हमारे परिवादी दयाराम जी ने आके एक दरखास्त दी है कि उनका वो पूर्व सरपंच है और उनका काम 80 लाख का करीब उसका पेमेंट बाकी है, जिसमें जेईएन ने तो दस्तखत कर दिया MB में, लेकिन AEN पंचायत समिति राजेंद्र प्रसाद जी सिला है, वो उनसे 1% का इसका कमीशन के रूप में मांग रहे हैं। इस पर सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान 20,000 आज ही उन्होंने प्राप्त किए। आज ही फिर इनका ट्रैप का आयोजन किया एवं 40,000 रुपये और इनके
आओ अब बात करें आपरी और आपणारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव री दिशा में डीडी न्यूज एक खास मुहिम शुरू की है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना किन तरह अबार मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातिर जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। कोविड-19 से बचाव खातिर देश भर में जागरूकता अभियान चलायो जा रहा है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातिर कई है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे वहां का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबर अपडेट खातिर वहां का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान रोडवेज ने घाटा से उबारवा खातिर सरकार कवायद करी तेज। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर बनावा खातिर नवाचार रा दिया निर्देश। कोरोना री ली समीक्षा बैठक। देश में विकसित की जा रही है कोविड वैक्सीन। तीसरा ट्रायल ने मिली मंजूरी। नवंबर रा पहला हफ्ता में शुरू होवेलो ट्रायल। देश में कोविड से ठीक होने री दर बढ़तर हुई 89% पार। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाली संख्या में लगातार इजाफो। प्रदेश भर में चलाया जा रहा है कोरोना जागरूकता अभियान। नगर निगम चुनाव में नामांकन रे पछे तस्वीर हुई साफ। प्रत्याशियों ने चुनाव चिन्ह आवंटित। चुनाव प्रचार में कोरोना गाइडलाइन री पालना जरूरी। और हनुमानगढ़ में 40,000 रुपया री रिश्वत लेता सहायक अभियंता ने करया गिरफ्तार। पूर्व सरपंच सु MB बुक में हस्ताक्षर करवारी एवज में मांगी ही राशि। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन 2:30 समाप्त होते। नमस्कार।